नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों की यदि बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। भारत के पड़ोसी देश है 7। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला बांग्लादेश हो जाता है, दूसरा चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो इन चारों देशों के बारे में जो है हम कल जो है चर्चा कर चुके थे। और बाकी जो 3 देश बचे यानी म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, तो इन देशों को पहले कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी भारत के प्रमुख चैनल से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। म्यांमार म्यांमार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों म्यांमार जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ। कितनी लंबी? यानी म्यांमार जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं? तो पहला हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यदि दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा हो जाता है? नागालैंड। तीसरे की बात करते हैं तो मणिपुर हो जाता है, मणिपुर। और चौथा कौन सा है? चौथा है मिजोरम। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनके लिए दोस्तों एक मैप ले लेते हैं, यानी इनकी स्थिति भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गया दोस्तों मैप। यदि बात करते हैं तो दोस्तों यानी ये वाला जो पीछे का हिस्सा है ये सभी कौन सा है? ये जो है म्यांमार का हिस्सा है। तो पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी ये 4 राज्य जो हैं किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं दोस्तों म्यांमार के साथ। अब यदि म्यांमार की बात आती है तो इसकी राजधानी, मुद्रा वगैरह के बारे में जो है जानेंगे। म्यांमार राजधानी मुद्रा, संसद, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी। यदि बात करते हैं राजधानी की, यानी म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो नैपीदा। याद रखेंगे दोस्तों, यानी नैपीदा जो है म्यांमार की राजधानी है। यदि मुद्रा की बात करते हैं तो कयात। मुद्रा कहाँ की? कयात जो है करेंसी है किसकी? म्यांमार की। यदि संसद की बात करते हैं तो पाइथु हुटाब, यानी पाइथु हुटाब जो है कहाँ की संसद को जो है कहा जाता है? म्यांमार की संसद का नाम है पाइथु हुटाब। यदि स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 4 जनवरी
यानी 4 जनवरी 1948 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है म्यांमार। और राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो गबा मचे। गबा मचे यहाँ का राष्ट्रीय गान है। कहाँ का राष्ट्रीय गान है? म्यांमार का राष्ट्रीय गान है गबा मचे। सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो इरावदी, यानी इरावदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? इरावदी जो है सबसे लंबी नदी है म्यांमार की। सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? हकाका बोराजी, याद रखेंगे, यानी हकाका बोराजी। ये हकाका बोराजी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है? म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है हकाका बोराजी। अब आते हैं दोस्तों छठे नंबर पर, भारत का कौन सा पड़ोसी देश आता है? तो भूटान जो है आता है। भूटान के बारे में जानेंगे। भूटान, यदि भूटान की बात करते तो दोस्तों भूटान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा जो है करता है? तो 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भूटान भारत के साथ। कितनी? 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भूटान। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में जो है जानेंगे। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं यदि इनकी बात की जाए तो कौन कौन से हैं? पहला हो जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दूसरे की यदि बात की जाए तो हो जाता है असम। असम के बाद आता है सिक्किम। सिक्किम के बाद आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो ये 4 राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बार इनका मैप जो है दिखा देता हूँ। यदि बात करते तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये आपको दिख रहा होगा, ये है भूटान। और ये वाला साइड में ये पड़ता है दोस्तों सिक्किम। नीचे पड़ता है इसके असम। और ये साइड वाला जो ये हिस्सा है ये कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश। और ये वाला साइड वाला है पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है कौन? भूटान। जो है 4 राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है। भूटान के बारे में जो है जानेंगे कि भूटान की राजधानी वगैरह के बारे में। भूटान राजधानी, मुद्रा, स्वतंत्रता दिवस, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी। यदि भूटान की राजधानी की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, यानी थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। यानी भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। थिम्पू। मुद्रा की यदि बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम, याद रखें दोस्तों, न्यू गुल्ट्रम जो है कहाँ की करेंसी है? तो न्यू गुल्ट्रम जो है भूटान की जो है करेंसी। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था, यानी भूटान जो है कब आज़ाद हुआ था? तो यदि इसकी बात की जाए तो 17 दिसंबर 1907 को जो है भूटान अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो मानस नदी। यानी मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गंखर पुनसुम, याद रखेंगे दोस्तों, गंखर पुनसुम। गंखर पुनसुम जो है सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो भूटान की जो है सबसे ऊंची चोटी है गंखर पुनसुम, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों 7वें नंबर पर आता है, क्या आता है 7वें नंबर पर? भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और बनता है।
यानी भारत के पड़ोसी देशों में जो है सबका कौन सा देश ऐसा है जिसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है? भारत के पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये जो है भूटान का। याद रखेंगे दोस्तों, यानी भूटान का आपको दिख रहा होगा कि भूटान का क्षेत्रफल जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों में जो है सबसे कम है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अफगानिस्तान पे, यानी सातवां भारत का पड़ोसी देश आता है अफगानिस्तान। यदि अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ। और साथ ही अफगानिस्तान दोस्तों सिर्फ लद्दाख के साथ जो है अपनी सीमा साझा जो है करता है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी अफगानिस्तान जो है केवल लद्दाख के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। और साथ ही भारत के साथ जो है सबसे छोटी सीमा जो है बनाता है, यानी अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा जो है बनाता है। सबसे छोटी सीमा जो है बनाता है। एक बार मैं आपको मैप में भी जो है दिखा देता हूँ। ये आ गया है दोस्तों मैप। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये रहा अफगानिस्तान। ये केवल देखो कितनी छोटी सी जो है सीमा लगा रहा है। तो ये लद्दाख के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, केवल लद्दाख के साथ। याद रखेंगे दोस्तों, ये पाकिस्तान है, ये चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, याद रखेंगे तो बांग्लादेश, ये 7 पड़ोसी देश है भारत के। अब अफगानिस्तान की राजधानी वगैरह के बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान राजधानी, संसद, मुद्रा, स्वतंत्रता दिवस, सबसे लंबी नदी। यदि अफगानिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान की राजधानी हो जाती है काबुल, यानी काबुल जो है किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। यदि अफगानिस्तान की संसद का बात किया जाए तो शोरा जो है यहाँ की संसद का नाम है शोरा। याद रखेंगे शोरा। और मुद्रा की यदि बात की जाए तो अफगानी। याद रखेंगे अफगानी जो है कहाँ की मुद्रा है? अफगानिस्तान की। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 19 अगस्त 1919 को जो है मनाता है। याद रखेंगे दोस्तों 19 अगस्त 1919 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। कब मनाता है? 19 अगस्त 1919 को। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की? हेलमंद नदी। याद रखेंगे, यानी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी जो है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे। तो ये था हमारे कल के टॉपिक जो जो कल हमसे जो है छोड़ चुके थे, और आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल। यदि भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में बात की जाए तो न्यू हेडिंग जो है डाल लेते हैं, भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल। तो दोस्तों भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है आज की क्लास में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे चैनल, स्ट्रेट या जलसंधि होती क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है चैनलों के बारे में जो है जानेंगे।
जल संधि या जलडमरू मध्य, जल संधि या जलडमरू मध्य ऐसे तंगमार को पानी के ऐसे तंगमार को कहा जाता है। पानी के ऐसे तंगमार को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जो है आपस में जोड़ता है। समूहों को जोड़ता है। जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जो है जा सके। एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही जो है जल संधि चैनल वगैरह जो है कहते हैं। याद रखेंगे। अब इसका मैं आपको एक मैप जो है छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया दोस्तों भूमि का हिस्सा यानी लैंड, ये भी भूमि का हिस्सा। यदि इधर की बात करते हैं तो ये इधर पानी भरा हुआ है और इधर भी जो है पानी भरा हुआ है यानी पानी का एक बड़ा जलाशय है। और ये है पतला सा रास्ता जिससे नाव होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी ये जो है एक नाव मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये नाव है एक, तो इस बड़े जलाशय से होकर जो है इस बड़े जलाशय में जो है जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जल संधि। यानी पानी का एक ऐसा तंगमार्ग होता है जो एक बड़े जलाशय जो दो बड़े पानी के समूह को जो है जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से जो है दूसरे बड़े जलाशय में जो है जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, चैनल जो है कहते हैं। अब जिस प्रकार एक मैप दिखाता हूँ जिसमें दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। ये आ गया हमारा मैप। तो दोस्तों ये वाला यदि बात करते हैं तो ये हो गया दोस्तों मालदीव। और ये मालदीव के जो बीच का रास्ता है यहाँ से कौन सा, यहाँ से 8 डिग्री चैनल जो है गुजरता है। और ये कौन सा है, ये है मिनिकोय। यानी मिनिकोय और मालदीव के बीच से कौन सा चैनल जो है गुजरता है, यानी 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव को जो है अलग करता है। और मिनिकोय और लक्षद्वीप के जो ऊपर के जो ये सारे द्वीप हैं इनको जो है लक्षद्वीप जो है कहा गया। मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच से जो है 9 डिग्री चैनल जो है गुजरता है। यानी मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। और ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये छोटा छोटा, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखेंगे, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप की बात की जाए ये कहाँ पर, ये है अरेबियन सी यानी अरब सागर में जो है स्थित है। याद रखेंगे। भारत के प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख चैनलों की यदि बात की जाए तो आप सभी को बताते हैं। मिनिकोय, और मालदीव के मध्य, मिनिकोय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, तो ये है दोस्तों 8 डिग्री चैनल। याद रखेंगे दोस्तों, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव को जो है अलग करता है। मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकोय, मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, तो लक्षद्वीप के मध्य आ जाता है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। कौन सा आ जाता है, 9 डिग्री चैनल।
यानी मिनिकोय और मालदीव के जो मध्य पतला सा रास्ता पानी का गुजरता है वो कौन सा है, तो उसको जो है 8 डिग्री चैनल कहते हैं। और मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य जो पानी का पतला सा रास्ता है उसको क्या कहा जाता है, उसको 9 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो उससे पहले जो है एक और छूट गया है, यानी श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य कौन सा जल संधि है, तो पाक जलडमरू मध्य जो है संधि है। याद रखेंगे श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि। याद रखेंगे दोस्तों पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके मध्य है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। याद रखेंगे दोस्तों, यानी ये दक्षिण भारत का हिस्सा है और यहाँ पर जो है श्रीलंका है। तो ये वाला जो पानी का पतला सा रास्ता है ये कौन सा है, ये पाक जल संधि है। याद रखेंगे कौन सा है, तो ये जो है पाक जल संधि है। अब ये है दोस्तों कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ पर है, ये म्यांमार में पड़ता है। कोको द्वीप कहाँ पर, म्यांमार में। अब इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये है उत्तरी अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है, उत्तरी अंडमान। इसके बीच से जो है दोस्तों एक संधि होती है। कौन सी संधि गुजरती है, इस संधि को कहते हैं कोको जल संधि। कोको जल संधि आपसे पूछा जाता है, यानी कोको जल संधि जो है किन दो द्वीपों के बीच है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो है स्थित है कौन सी, कोको जल संधि। उत्तरी अंडमान के बाद आता है दोस्तों मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के बाद कौन सा है दोस्तों, लघु अंडमान, जिसको लिटिल अंडमान के नाम से भी जो है जाना जाता है, लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच से जो है एक संधि जो है गुजरती है, तो ये कौन सी है दोस्तों, इसको बोलते हैं डंकन पास। डंकन पास आपसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, यानी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो है कौन सी जल संधि है, तो डंकन पास जल संधि कहाँ से है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अब आता है दोस्तों कार निकोबार। कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच कौन सी संधि है, तो इसके बीच हो जाती है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। याद रखें दोस्तों 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल जो है किन के बीच है, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य आता है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद आता है दोस्तों लिटिल निकोबार। फिर आता है दोस्तों ग्रेट निकोबार। दोस्तों यही ग्रेट निकोबार द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिस पर जो है भारत का दूरस्थ बिंदु स्थित है, इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।